स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर पर बात करते हैं, जिसके बिना हमारा करंट जो है वो असंभव है। करंट का फ्लो असंभव है, उसके बिना किसी भी तरीके की एनर्जी का फ्लो असंभव है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई के ऊपर मैंने तीर का निशान लगाया, तो वैसे ही आपको लगाना है। जब भी आपके पास कोई डेफिनेशन आता है कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो आपको ऐसा एक तीर का निशान लगाना है ई के ऊपर में। क्यों लगाना है? क्योंकि ये एक सदिश राशि होता है। फिजिक्स में जहां सदिश राशि वाली चीजें होती हैं वहां हमेशा तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं क्षेत्र को कि क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र का मतलब है जहां पर किसी भी चीज का प्रभाव हमको दिखाई देता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। जहां पर उस चीज का प्रभाव दिखाई देगा वो उसका क्षेत्र होगा। हर चीज का अपना क्षेत्र होता है ना। कहीं पे लोगों का अपना क्षेत्र होता है, लोगों का अपना वर्चस्व होता है, लोगों को अपना वर्चस्व दिखाने का जहां तक मौका मिलता है वो उसका क्षेत्र होता है। ठीक, जैसे सीएम का क्षेत्र है, अपने प्रदेश तक का क्षेत्र है। ठीक वैसा ही जब हम कहीं पर कोई चार्ज रखते हैं, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को रखो चाहे आप नेगेटिव चार्ज को रखो, तो वो अपना एक एरिया कवर कर लेता है और उतने एरिया में वो दूसरे चार्ज को या दूसरे आवेश को प्रभावित करता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। वह क्षेत्र का मतलब है कि वो स्थान जहां तक कोई आवेश किसी अन्य आवेश को प्रभावित करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है, जैसे इसको समझते हैं। मान लो हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा और यहां से आर दूरी पर एक Q0 चार्ज को रखा, ये आर दूरी पर। ठीक, इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखना है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाले बल से है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल से है। कि विद्युत क्षेत्र में जो एकांक धन आवेश है उस पर कोई आवेश किसी अन्य कितना बल लगाता है। जैसे इसको एग्जांपल से मैं समझाऊं। मान लो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखा और Q0 चार्ज यहाँ दूर पे, तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा। यदि दोनों धनात्मक है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि दोनों ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, और धनात्मक और ऋणात्मक है तो फिर वो आकर्षण का बल लगता है। तो बल तो लगेगा, और ये बल कितना लगता है? F इज इक्वल टू के Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस बल को हम लोग बोलते हैं कूलाम का बल। आपको कूलाम के बल की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है आप लोगों ने 10th में ये पढ़ा होगा, और यदि आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि दो आवेश कहीं पर भी है, दो पार्टिकल जिसमें आवेश है वो कहीं पर भी है, तो उनके बीच में बल लगेगा। वो आकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको इस जगह पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है F डिवाइड बाई Q0। F मैंने निकाला इतना है, तो Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। Q0 से Q0 कटा तो क्या मिल गया? KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का मतलब है तेज, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, तीव्रता का मतलब होता है कि उस जगह पर वो कितना ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे अभी मई की जब गर्मी आएगी तो धूप की तीव्रता देखोगे तो वो बहुत ज्यादा मिलेगी।
दिसंबर में आप दोपहर को 2 बजे आप आराम से बाहर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तीव्रता उतनी नहीं है, धूप की तीव्रता जो है उतनी नहीं है। लेकिन जब अभी गर्मी का समय आएगा तो तीव्रता जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र, अब जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं, जैसे ये वाला बिंदु ले लें, ये वाला पॉइंट 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 ले लें, ऐसा पॉइंट जब हम लेते जाते हैं, नजदीक आते जाते हैं, तो नजदीक आते जाएंगे तो ये तीव्रता बढ़ते जाता है, ज्यादा जोर लगता है। जैसे आप लोगों ने मैग्नेट से खेला होगा बचपन में, तो दो मैग्नेट एक दूसरे के जितना ज्यादा पास आते जाते हैं, जितना पास, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल पास आएंगे उतना ज्यादा वो खींचता है ना। और नॉर्थ पोल को जितना पास लाने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा दूर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर तीव्रता का मान क्या है, ज्यादा है। ठीक, तीव्रता की परिभाषा जब भी आप लिखोगे, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये उसका डेफिनेशन। परिभाषा लिखने के साथ आपको बताना पड़ेगा कि यह एक सदिश राशि है। आप इसको याद कर लो, इस पॉइंट को। दूसरी चीज बताना पड़ेगा कि इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है। ये दो चीज आपको परिभाषा के साथ लिख के दिखाना पड़ेगा। पहली चीज क्या लिखना है कि यह एक सदिश राशि है, और दूसरी चीज क्या लिखना है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। बात समझ में आई ना? ये दो चीज आपको वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा। ये हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता क्या है? देखिए, जब हम बैटरी लगाते हैं, थोड़ा सा करंट फ्लो कैसे होता है ये मैं बता दूं। ये हमारा चालक या कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसमें हमने V वोल्ट का बैटरी लगाया। जब हम बैटरी लगाएंगे तो अंदर में बनता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में होता है F/Q0। तो जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक बल नहीं लगेगा। जब आप बैटरी लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, है ना। धनात्मक वाला क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर टू हायर चलता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चलता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर चलता है, और करंट जो होगा वो अधिक विभव से प्लस से माइनस की तरफ, अधिक विभव से कम विभव की तरफ जो हमारा करंट होता है, करंट अधिक से कम की तरफ जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा, Q0 इंटू ई। जब तक ये बल नहीं लगेगा ना तब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं। जैसे आप लोग बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट चलेगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बैटरी लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, और वही तीव्रता जब बनती है तो करंट चलना शुरू होता है। ठीक, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच का संबंध होता है V/L। जैसे मान लो ये L लंबाई का तार है और हमने वोल्टेज V लगाया, तो वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध इतना रहेगा। ठीक है, जैसे आपसे न्यूमेरिकल पूछ दे 9 नंबर के लिए कि हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाया और ये L जो है ये 4 मीटर का है, बैटरी हमने 4 वोल्ट का लगाया और लंबाई, तार की लंबाई 4 मीटर की है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, V/L। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो 4/4 सीधा सीधा, मतलब ये आ जाएगा 1 न्यूटन प्रति कूलम। ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा टॉपिक है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर। ठीक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो विभव किसको बोलते हैं? देखिए, किसी भी बिंदु को, विभव को आपको परिभाषित कैसे करना है, पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ठीक, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, एकांक धन आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जैसे मान लो ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है, इसके आगे नहीं है, और अनंत, अनंत का मतलब है बहुत दूर, बहुत दूर में कोई एकांक धनावेश रखा है। एकांक धनावेश मतलब Q01 मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। जनरली धनावेश जो है हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगे, आप निगेटिव भी ले सकते हो, ठीक। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में, देखो यहां से यहां तक लाने में हमको यहाँ कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ से आ गया है, यहाँ से यहाँ लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो कहलाता है उस बिंदु का विभव। तो विभव V इज इक्वल टू मिल जाएगा W अपॉन Q0, ये ठीक है ना, समझ में आया। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है उस बिंदु का विभव कहलाता है ना, अनंत से वहां तक लाने में, ठीक। इसका मात्रक होता है वोल्ट, हम लोग वोल्ट से जनरली बताते हैं, जैसे हम लोग बैटरी लगाते हैं ना कि कितने वोल्ट की बैटरी है ना, तो वो बैटरी को बताता है, ठीक। इसी के साथ हम लोग देखेंगे विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के बीच विभव में कितना अंतर है। जैसे यदि ये पॉइंट बी ले लूं और ये पॉइंट ए ले लूं, तो किसी भी आवेश को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो इस बिंदु का विभव, उसी तरीके से यहाँ का विभव भी हम बता सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ का विभव भी हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ये जो धनात्मक आवेश है ये Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर करेगा, और ये Q0 जितना पास आने की कोशिश करेगा वो उसको उतना दूर करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग पास आते जाएंगे तो विभव जो होगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के बीच विभव में कितना अंतर मिलता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा। हम लोग जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाएंगे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जरूर जनरेट करते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी मात्रक वोल्ट में होता है वही चीज, बस हम लोग यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का देखते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार पानी जो होता है वो स्थिर होता है, पानी चलता नहीं, तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा ना। भाई आपके पास पानी तो है लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं। मैं बोलूंगा कि पानी नीचे से ऊपर चले जाए तो वो नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आराम से आता है। लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो हमारा विभव कुछ वैसा ही है, हमारा वोल्टेज कुछ वैसा ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कुछ वैसा ही, एक तरीके से आप मान के चलो। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप पानी मान के चलो, जल मान के चलो, वाटर मान के चलो, और जो हम वोल्टेज देते हैं वोल्टेज को आप क्या करो, एक तरीके का पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको एक तरीके का प्रेशर मान के चलो, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। यदि कोई विभवांतर नहीं है, मान लो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं है तो कार्य नहीं होगा, W इक्वल टू मिलेगा 0। मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ऐसा घूमता रहेगा। जैसे अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफरेंस नहीं है ना, तो सब चीजें ऑटोमेटिक घूम रही है, इधर से उधर घूम रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमको कोई कार्य वहां पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए, करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि ये नहीं है तो करंट हमारा बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने वाला है, ठीक है। अगला चीज है हमारी शक्ति या जूल का नियम। शक्ति हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, अभी हम देखते हैं जूल का नियम। जूल का नियम,
जूल का नियम किसको बोलते हैं? तो जूल का नियम है उष्मा उत्पादन से संबंधित जूल का नियम। पूरा पूरा जो जूल का नियम है उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा उत्पादन से संबंधित जूल का नियम। अब ये उष्मा उत्पादन होता कैसे है? जैसे हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस होता है ऐसा, और इस रेजिस्टेंस में हम जब करंट फ्लो करवाते हैं तो रेजिस्टेंस में जब करंट जाता है तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है, हीट या फिर यहाँ पर उष्मा का उत्पादन हो जाता है। जैसे इसका एप्लीकेशन है आपका आयरन प्रेस होता है ना, प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं भाई, करंट दिए वो गर्म हो गया, तो वो जूल के नियम के अंतर्गत ही आता है। जैसे इंडक्शन होता है ना, ठंडी के दिनों में इंडक्शन कॉइल हम लोग यूज करते हैं गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। गीजर जो होता है वो भी इसी नियम के हिसाब से काम करता है। ठीक, तो करंट जो हो या एनर्जी या बोलना चाहिए जो धारा है वो ऊर्जा का एक रूप है। धारा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वही धारा आपके शरीर के अंदर से फ्लो होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर के अंदर से कुछ ऊर्जा फ्लो हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से हीट जो है वो भी एक ऊर्जा का फ्लो है। तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम जो है वो ऐसा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो ये नियम आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि वैसा कोई टॉपिक नहीं है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को बतलाइए, लेकिन हाँ ये है कि ये ऊर्जा संरक्षण हर जगह काम आता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण ऐसा ही है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। यही चीज यहाँ काम आता है, विद्युत ऊर्जा को हम उष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, और जूल का नियम जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक, तो जूल का नियम क्या कहता है कि ये जो हीट जनरेट होगा, सबसे पहले ये जो हीट है ये धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। जूल के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न उष्मा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आपसे पूछा जाता है कि जूल के नियम को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ऐसा लिखना है कि किसी भी विद्युत परिपथ में उत्पन्न उष्मा उस विद्युत, पहला पॉइंट लिख के है ना, उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि करंट बढ़ा तो हीट बढ़ेगा, और यदि करंट कम हुआ तो हीट कम होगा। जूल का नियम आए तो आप ये ग्राफ बना देना, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। आई और एच के बीच का ग्राफ ऐसा जाएगा, इस तरीके से बढ़ता है, डबल में बढ़ता है, स्क्वायरिंग में बढ़ता है। जैसे करंट 2 हुआ तो हीट 4 हो गया, करंट 4 हो गया तो हीट 16 हो गया, इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, उष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उष्मा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे वायर का प्रतिरोध यदि ज्यादा है तो वायर के गर्म होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है ना। गर्मी के दिन में मैंने एक एग्जांपल भी आप लोग को बताया कि गर्मी का जब दिन होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध के बढ़ने से क्या होता है, हीट बढ़ता है, उष्मा बढ़ता है। उष्मा के बढ़ने से क्या होता है, दो वायर ऐसे ज्वाइंट है तो वहां पे वो हीट जनरेट होगा तो मेल्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होता है, लाइट खत्म। आप लोग क्या करोगे, फिर फोन करोगे बिजली ऑफिस, बोलोगे भी ये लाइट, वो आएगा 2 मिनट में आके जोड़ के चले जाएगा, होता है ना सर। वैसे ही है, यदि हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, और रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, और रेजिस्टेंस कम तो फिर हीट कम, और रेजिस्टेंस और हीट के बीच का रिजल्ट ऐसा आता है, रेजिस्टेंस और हीट के बीच ऐसा। तीसरी चीज है H इज प्रोपोर्शनल टू T। टाइम पे भी डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है, कितने टाइम तक करंट जाता है। टाइम कैसा है का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा वक्त है बुरा वक्त है, ऐसा नहीं, कितने टाइम तक करंट जाता है। ज्यादा देर तक आप करंट लेके जाओगे तो हीट ज्यादा होगा, कम देर तक आप करंट लेके आओगे तो हीट कम होगा। किसी भी वायर में लगातार लगातार, जैसे आपके घर का पंखा लगातार चलने लगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से प्रेस है, आजकल तो ऑटोमेटिक आने लगा है, लेकिन पहले जब ऑटोमेटिक नहीं होता था तो ज्यादा देर तक लग गया तो फिर वो ज्यादा हीट जनरेट करता था, कॉइल जल जाता था उसका, जो अंदर का कॉइल है।
तो हीट, और जैसे ज्यादा टाइम लगा तो हीट ज्यादा जनरेट हुआ, और कम टाइम लगा तो हीट कम जनरेट हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा संबंधी जूल का नियम। हीट और टाइम के बीच, हीट और टाइम के बीच ये लीनियर आता है, रेखीय ग्राफ। जैसा ये बना है, ये ग्राफ बना है, वैसा ही ये वाला ग्राफ भी बनेगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लीनियर बनेगा, हीट और टाइम के बीच का जो ग्राफ आएगा। तो ऊष्मा संबंधी जूल के नियम H is proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T, तीनों के एक साथ मिला देंगे तो H is proportional to I square RT, तो H is equal to K I square RT, है ना, K I square RT। K को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और K का वैल्यू मैं 1 मानूं तो H is equal to I square RT। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो है वो कैसे आ सकता है कि आपको कोई परिपथ दिया गया है, परिपथ में आपको करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम भी दिया, इतने देर तक जाता है। तो फिर जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लो एक बल्ब है ऐसा, बल्ब में 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगा के रखा, ठीक है, हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा, और बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट हम लोग मान लेते हैं कि 4 ओम का है, ठीक। करंट फ्लो होता है 2 सेकेंड के लिए, तो कितना हीट जनरेट होगा ये हमको निकालना है। एक बल्ब है, एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में हमने बैटरी लगा के रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब का फिलामेंट जो है वो 4 ओम का है, और हमने करंट दे दिया है 2 सेकेंड के लिए। करंट कितना है ये नहीं बताया ना, पॉइंट को थोड़ा सा देखना मैथ्स में, इसमें करंट कितना है उसने ये नहीं बताया, तो करंट हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप जूल का नियम जब लगाओगे तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो यहाँ पे ओम भी लगाना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, तो I इक्वल टू V बाई R, ओम का नियम लगाना पड़ेगा। देखो V और R दिया मतलब I निकलेगा, V और I दिया मतलब R निकलेगा, इसमें से कोई भी दो दे दिया तो ओम का नियम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। V कितना है हमारा 12, R कितना है हमारा 4, कितना मिल गया 3, तो H इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, R कितना हमारा 4 इंटू T कितना हमारा T, तो H इज इक्वल टू ये हो गया है 9 इंटू 4 इंटू 2, तो 72 जूल, क्योंकि जूल का नियम है। तो हीट का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। तो कितना हीट जनरेट हुआ हमारा 72 जूल का हीट जनरेट हुआ। इस तरीके से आप किसी भी परिपथ में हीट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो आज का क्लास रहा, बेसिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, या विभव और विभवांतर किसे कहते हैं, या हमारा जूल का नियम, इससे संबंधित रहा है। आप इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो विद्युत धारा का एक चैप्टर, एक टॉपिक और रह गया है, हम शक्ति, है ना, और शक्ति से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो हम करेंगे, और उसके बाद ये विद्युत धारा वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मेंस के हिसाब से आपका जो विद्युत धारा वाला पोर्शन है ये पूरा हो गया है, अच्छे से हो गया है। आप सिर्फ वीडियो को देख के यदि आप पढ़ के जाते हैं तो भी आपका मेंस का क्वेश्चन बहुत आराम से कवर होगा। एक्स्ट्रा चीजें आप यदि नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी मेंस का क्वेश्चन या वहां जो आएगा वो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, पढ़ने का स्ट्रेटजी आप लोग बिल्कुल अपना हिसाब से तैयार करके रहिए।